गोंदिया में स्थानिक राजलक्ष्मी चौक से सैकड़ों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने केंद्र राज्य सरकार द्वारा ऑल इंडिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में हो रहे लेबर कोड कानून का विरोध कर बाइक रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लेबर कोड कानून हनन होकर कंपनी तानाशाही हो रही है। 8 घंटे का काम लागू होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए अनुमति दी जाए। डाटा चोरी कर प्राइवेसी बेची जा रही है, जिसे सिक्योर किया जाए। दवाइयों में जीएसटी हटाकर दवाई दाम कम किया जाए, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। इन सब मांगों को लेकर भारत में हो रहे लेबर कोड कानून का ऑल इंडिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन द्वारा विरोध कर बाइक रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर अनिल दलाल, जितेंद्र अग्रवाल, अजय सोनावने, प्रवीण शुक्ला, दिनेश मिश्रा, आशीष गुप्ता आदि ने नारे लगाकर प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर शासन का विरोध किया। एनरिच न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑल इंडिया का एक संगठन है और इसमें सारे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सरकार से हमारी जो मुख्य 8 मांगे हैं, उसमें से 5 मांगे सरकार से, 3 हमारे एम्प्लॉयर से। 8 मांगों में एक है कि जो लेबर कोड सरकार बनाने जा रही है, हमारे लेबर राइट्स का हनन होने जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और उसको स्क्रैप करने की मांग करते हैं, क्योंकि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को खत्म किया जा रहा है। चाहे पहले कंपनियों को 20 फील्ड वर्कर रहते थे, उनको निकालने की छूट थी, अभी उसकी लिमिट को 200 फील्ड वर्कर तक बढ़ा दिया। इसमें कंपनियां मनमाने तानाशाही ढंग से काम कर रही है, फील्ड वर्कर पे अटैक कर रही है। दूसरी डिमांड है कि हमारे फील्ड वर्कर के लिए एक कानूनी वैधानिक रूप से एक सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। 8 आवर वर्किंग का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाना चाहिए, जो फार्मा कंपनियां लागू नहीं करती। तीसरी बात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट में हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एंट्री की अनुमति नहीं है, जिसका प्रवेश का विरोध करते हैं वो लोग, जबकि हमारा अधिकार है काम करने का, हमें काम करने से रोका जा रहा है। चौथी बात, जो दवाइयों के दाम है उसमें से जीएसटी हटना चाहिए, यह हमारी डिमांड है, क्योंकि ये आम जनता की मांग है। आम जनता को जब पेशेंट को तकलीफ होती है, महंगी दवाई खरीदने में वो असक्षम होता है, अगर दवाइयों के दाम कम हो सकते हैं तो जीएसटी कम करके हो सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस, आप कोई भी मेडिकल डिवाइसेस लगता है, हार्ट अटैक आता है, एंजियोप्लास्टी होती है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसमें भी जो जीएसटी लगती है उससे भी हटाया जाना चाहिए, हमारी डिमांड का हिस्सा है। और डाटा प्राइवेसी, आज पूरे दुनिया में डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू बनी है, क्योंकि लोगों के डाटा चुरा कर उसे बेचा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमारी डाटा को सिक्योर रखा जाए तथा हमारी प्राइवेसी को सिक्योर रखा जाए। कंपनियों से जो मांग है वो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सेल्स के नाम पे हैरेसमेंट बंद होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि सेल्स एक आदमी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरी कंपनी के पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह प्राइवेसी में जिस तरह कंपनियां सर्वाइलेंस और ट्रैकिंग के थ्रू घुस रही है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। हम इसे वापस लेने की मांग करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमें वर्किंग प्लेस पे काम करने की अनुमति मिलना चाहिए, ये मुख्य मांगे है। इसके अलावा और भी सरकार से मांगे हमारी समय समय पे चलती रहती है। ये मुख्य उद्देश्य आज की स्ट्राइक है। जैसे अभी हमारे सहयोगी और मित्र कॉमरेड ने जो बताया है, वो तो मांगे सब जायज़ है। और हमारी आज के समय की सबसे बड़ी मांग है जीपीएस, जो इन्होंने बताया, हर एम्प्लॉय की प्राइवेसी उससे भंग हो रही है, उसका डाटा लिया जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो हमारी ये सबसे बड़ी मांग है कि आने वाले दिनों में कंपनियां ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को निकाल दें, ताकि हम अपने स्वतंत्र रूप से हम काम कर सकें। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।